दोस्तों, करेक्ट न्यूज में आपका स्वागत है। आइए हम ले चलते हैं जो इंदिरा नगर समय समय पर विवादों में रहा है और आज भी बड़ी विवादें हुई और हमेशा कबाड़ी को लेकर ही विवाद रहती है। ऐसा क्या कारण है, आइए हम देखते हैं। चलते हैं इंदिरा नगर एसएलआर सेंटर। हाँ, बताएंगे क्या कारण है बार बार आपके सेंटरों में इस तरह की स्थिति आती है? कारण क्या है? कारण कुछ नहीं है, बस कारण कबाड़ी है। स्वच्छता दीदी है उनको, मनीष कबाड़ी अच्छा मतलब सही रेट नहीं लग रहा था। तो वो दीदी लोग बोले मेरे को कि इसका रेट हमको समझ में नहीं आता, ये बोरा छिलता फाड़ देता है, गांजा पी के आता है, हमारे से अभद्र व्यवहार करता है, हम इसको नहीं देंगे। बोले कमिश्नर सर से भी बात करें, महापौर मैडम से भी बात करें, तो ठीक है 8वें महीने के बाद तुम लोग अपनी मर्जी से जिसको देना है उसको दे देना करके बोले। तो दीदी लोग अपनी मर्जी से कबाड़ी बेचे, बस कारण वही है। मोदी जी, आज आपके वार्ड में कचरा नहीं उठा और एसएलआर सेंटर के बाहर मितानी बहनें बाहर बैठी है। हाँ सर, इसके बारे में जो मेरे को जानकारी मिली है, 2 दिन पहले मेरे यहाँ के सुपरवाइजर संगीता साहू ने मेरे को जानकारी दी कि मेरे को सर साल भर पहले का यहाँ का पूरा लेखा जोखा का पूरा हिसाब, कर्मचारियों के हिसाब सब मांगा जा रहा है। लज्जा मैडम के तरफ से मेरे पास फ़ोन आया था जी। तो मैंने इनको पूछा कि आपने क्या किया, तो मैंने कहा सर बोले कि अप्रैल से मैं यहाँ पर आई हूँ इंदिरा नगर सेंटर में जी। इसके पहले यहाँ पर जो सुपरवाइजर लोग थे उसकी जानकारी वो देंगे, साल भर की पहले की जानकारी मैं आपको नहीं दे पाऊँगी। अप्रैल के बाद की अगर जानकारी आप चाहोगे मैं आपको तुरंत ला के दे सकती हूँ। उसके बाद पीछे से एक व्यक्ति का आवाज़ आता है, उसी समय बात करते समय उस हरामखोर को बोलो कि आके यहाँ पर बात करे, नहीं तो कल सेंटर में ताला लगा दिया जाएगा। और ये सब धमकी चमकी, इसके पहले भी भीमराव बागड़े जी के साथ जो वर्कर लोगों ने स्ट्राइक किया था उसमें भी एक महिला ने बोला था कि आयुष ठाकुर हमको 7 मर्डर किया हूँ, 5 मर्डर किया हूँ, 8 मर्डर किया हूँ, हमेशा धमकी देता है। ये जो अभी ये महिलाओं के साथ जो हो रहा है बर्दाश्त के बाहर हो गया और इससे प्रतीत होता है कि ये जो गलत है कि नहीं होना चाहिए। उसके बाद ये पता चलता है कि इन लोगों को बिना कारण सुपरवाइजर को हटाओ, यहाँ आके इनके गैर हाजिरी में चस्पा कर दिया गया, सेंटर में ताला लगा दो। वहाँ से प्रेमा सोनकर का यहाँ भेजा जा रहा है। प्रेमा सोनकर इसके पहले मिल चाल में थी, पता चल रहा है कि वहाँ मिल चाल में आग जलने वाली घटना घटी थी, रसीद बुक को गायब किया गया था, रसीद बुक जलाया गया था। आज भी वहाँ का कई सामान गायब है। वहाँ के वर्कर लोग नहीं चाहते कि हमारे यहाँ पर प्रेमा सोनकर जो सुपरवाइजर है उसका नाम भी रजिस्टर में नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर अच्छा खासा है, लोग अच्छे से काम कर रहे हैं, ना वार्ड से कोई शिकायत है, ना महिलाओं के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा है, ना कोई बुरी स्थिति है, सब लोग में भाईचारा है। सुपरवाइजर सबको लेके चल रही है। मेरे पास भी मेरे क्षेत्र से कहीं शिकायत नहीं आती कि यहाँ का कचरा नहीं उठा, यहाँ का कचरा नहीं उठा। अगर कहीं से शिकायत आती भी है तो इन लोग को तुरंत बोला जाता है कि यहाँ जाइए, आप यहाँ पता करिए, वहाँ लोग जाके तत्काल उस काम को हल कर लेते हैं। ऐसी स्थिति में यहाँ पर आज के माहौल को ख़राब करना, वर्कर लोगों के साथ में गलत होना, ये बर्दाश्त के बाहर है। अगर आप लोग चाहते हो अगर ये स्थिति बनी रही फिर मेरे को ये जवाबदेही वाले पद में रहना नहीं रहना मेरे लिए ये सब ज़रूरी नहीं है। मैं इस वार्ड का नहीं हूँ, मैं दूसरे वार्ड से रहता हूँ। मैं बसंतपुर निवासी हूँ। मैं यहाँ पर भोजवानी जी के वार्ड से आके, अशोक पंजवानी जी के वार्ड से आके यहाँ मैं चुनाव लड़ा हूँ। जनता ने मेरे ऊपर विश्वास किया है। मैं नहीं चाहूँगा कि मेरे वार्ड के जनता के साथ भी गलत हो। और मेरे यहाँ जो कर्मचारी लोग काम कर रहे हैं, सवेरे से अपने घर से आके बाल बच्चों को छोड़ के 6 बजे से आके यहाँ 5 बजे तक जो काम करते हैं, मैं देखते आ रहा हूँ कि इनके साथ सरासर गलत हो रहा है। फिर गलत कैसा हो रहा है आपको बता देता हूँ। मेरे वार्ड में 4 वार्ड पड़ता है। मेरे यहाँ के सेंटर में 4 वार्ड पड़ता है। मेरे यहाँ पर 16 कर्मचारी, टोटल 16 कर्मचारी लोग काम करते हैं।
मैं बीच में महापौर मैडम से भी बात किया था कि यहाँ थोड़े कर्मचारी को बढ़ाया जाए। उनके द्वारा मेरे को आश्वासन दिया गया कि आप 6-8 कर्मचारियों को बढ़ाइए, उनके आधार कार्ड वगैरह ला के आयुष सिंह ठाकुर को दीजिए। मैंने आयुष सिंह ठाकुर के पास में 6 महीना 8 महीना पहले सारी चीज़ को बताया। उसके बाद भी एक भी कर्मचारी को आज तक नहीं बढ़ाया गया। ये 16 कर्मचारी सवेरे 6 बजे से लेके 5 बजे तक काम करते हैं और बाकी सेंटरों में मात्र 2 वार्ड है, कहीं 3 वार्ड है, वहाँ 26 से 28 कर्मचारी काम करते हैं। मतलब साफ साफ समझ में आ रहा है कि इन लोगों के साथ में जानबूझकर बदले की भावना से काम किया जा रहा है। पहले भी बाकी सेंटरों में जब इस दिक्कतें बनी थी, सागरपारा सेंटर में ताला लगाया गया था, राजीव नगर सेंटर में ताला लगाया गया था, उस समय यही कर्मचारी लोग जाके वहाँ पर दौड़ दौड़ के पूरे सेंटरों में काम किए थे। उनका इनको रिजल्ट मिल रहा है कि आज तुम लोग को काम से निकाला जाएगा और दूसरे लोग यहाँ पर के काम करेंगे। ये बर्दाश्त के बात है। आपकी ओर से क्या कदम उठाया जाएगा? मैं यही चाहूँगा कि किसी के साथ भी गलत ना हो। अगर कोई गलत नहीं किया है तो उसके साथ गलत नहीं होना चाहिए, वो आप करो या कोई भी हो। इसकी शिकायत कहाँ करेंगे आप? इसकी शिकायत मैंने महापौर से कर चुका हूँ, उनके जानकारी में डाला हूँ। कमिश्नर साहब से मैं लगातार मिल रहा हूँ, लगातार बात कर रहा हूँ। अभी भी 10 मिनट पहले उसी को मैंने इस चीज़ की जानकारी दिया कि सर अपने आप आधिकारिक सत्र में भेज के यहाँ की जाँच किया जाए। तो क्या कहा कमिश्नर साहब ने? कमिश्नर साहब ने आश्वासन दिया कि मैं देख रहा हूँ, किसी के साथ भी गलत नहीं होगा। आपका नाम और पद? मैं राजेश गुप्ता, MIC चेयरमैन विधि और सामान्य प्रशासन, ठीक, वार्ड 41 पार्षद। ठीक। पलटा व्यवहार और कबाड़ी मतलब काटामारी का आरोप लग रहा है, क्या कहना है? सब झूठ बात है सर। वो इंदिरा नगर सेंटर में ही संगीता मैडम और चंपू गुप्ता की साजिश है जो मुझे बदनाम किया जा रहा है। बाकी सेंटर 10 सेंटर में मैं और माल उठाता हूँ, वहाँ आज तक शिकायत नहीं हुआ। उनसे जाके भी पूछ सकते हैं। और काटामारी वाला बात झूठ है, उसको मैं तो और भी पूछे वहाँ पर भी बता चुका हूँ कि बोरी बड़ी बड़ी रहती है तो आदमी को माइनस करके तोला जाता है। उस बीच में आप खड़ा होंगे तो आपका वजन कम बताएगा ही। अगर वो आदमी आपके साथ खड़ा होगा तभी आपका सब परफेक्ट वजन बताएगा। लगातार सामान में भी हेराफेरी करने का आरोप मिल रहा है। नहीं सर, वो सब झूठ बात है। मेरे जाने से पहले 2 बार उन लोग माल बेच देते हैं, उसके बाद तीसरी बार जब थोड़ा सा माल बचा रहता है उसके बाद मेरे को बुलाया जाता है। तो थोड़ा लोग को वहाँ पर क्यों अनुमति दी जाती है कि वहाँ व्यवस्था को संभालने के लिए एक व्यक्ति की होना जरूरत होता है? निगम द्वारा मेरे को टेंडर दिया गया है कि इंदिरा नगर का सामान मुझे उठाना है। वो संगीता मैडम द्वारा दूसरे कबाड़ी को बेच रही है और ज़्यादा माल बेच देती है। जब थोड़ा सा बचा रहता है माल तब मुझे बुलाती है, तो उसमें कैसे ज़्यादा का बिल बन सकता है? कितने समय से आप वहाँ से SLR सेंटर से ले रहे हो कबाड़ी? 2019 से ले रहा हूँ सर। तो अभी तक का कोई आरोप नहीं लगा है और अचानक आरोप लगने का कारण क्या है? कारण यही है, संगीता मैडम का ही पैसा ऐसा का चंपू गुप्ता के साथ मिलके बोला गया है और वो खुद मेरे को पैसा लेने के बाद मेरे को खुद फंसा रही। क्या माना जा सकता है चंपू गुप्ता और संगीता मैडम के बीच कुछ अनबन चल रही हो? नहीं, उनका तो तालमेल अच्छा है। उनके तालमेल के ही कारण मुझे बेकार बनाया जा रहा है। आरोप आपको कुछ वीडियो वायरल हुआ है कि आपने भी संगीता मैडम को कुछ देते पैसा देते तो चंपू गुप्ता के कहने पे दिया है मैंने। कितने बार पैसे दिए और कब कब दिए? 3 बार दिया है लगातार। 3 बार जब मैं कबाड़ी उठाया तो 3 बार 2-2 हज़ार रुपये। चंपू गुप्ता ने ही बोला था कि वो मैडम को 6,000 में खर्चा कुछ नहीं होगा, तो वो बोली कि उनको पैसा खर्चा बनी, तो मैंने खुद दूसरे मैडम के उनके हाथ से दिलवाया है और वो बोलती है कि मेरे को पैसा देने आया है। आपके पास क्या प्रूफ है जो निगम से आपको कबाड़ी लेने का? ये है सर अनुबंध मेरे पास, ये अनुबंध है। ये सेंटरों के नाम है सर मेरे। आप सामने आ जाओ। सामने आपका नाम बताएं। मनीष शुक्ला। कबाड़ी है वो कौन बेचेगा? उनका कहना है कि हम लोग बेचेंगे, और उसके ऊपर क्या कहना है आपका? सर वैसी कबाड़ी महिला समूह बेचती है। ALF जो है जिसके पास टेंडर है, जिसके द्वारा टेंडर रन किया जा रहा है, चलाया जा रहा है, हमारे द्वारा ये किया गया था कि पूर्व में जो सेंटर्स हैं वो कबाड़ी बेचते थे और उसकी राशि निगम में जमा की जाती थी, जिसका विवाद हुआ था। हमारे आने के बाद हमने उस राशि को सीधे चेक के माध्यम से, जो महिलाएं हैं वो कबाड़ी बेचती हैं सेंटर में, वो तौल करती हैं, वो नाप करती हैं और कबाड़ी वाला उनको वहीं पर चेक देके चला जाता है।
और चेक के माध्यम से वो डायरेक्ट अपना, जितनी महिलाएं हैं एक सेंटर में 18 हैं तो 18, 20 हैं तो 20, वो अपने में पैसा बांट लेती हैं। वहाँ ये भी मामला किया जा रहा है कि जो आप 16 है और उनको 36 बनाए हाजिरी भरने की बात आ रही है, उस कहाँ तक सही है? सर वो बिल्कुल इनलीगल है, बहुत वो गलत बात है सर। जो 16 लेबर हैं वो रिक्शा खींचते हैं, ई रिक्शा चलाते हैं, टाटा मैजिक चलाते हैं सर। जितना क्षेत्र के जो जनसंख्या है उसके आधार पर वहां पर रिक्शा और गाड़ी का उपयोग किया जाता है। हमारे उस क्षेत्र में 16 लोगों की आवश्यकता है और 8 या 9 रिक्शे हैं, उसके आधार पर वहां पर लेबर दिए गए हैं। एक रिक्शे में एक महिला जो चालक होती है वो होती है और दूसरी जो घर से कचरा लेकर रिक्शे में पलटते हैं वो होते हैं। तो उस हिसाब से वहां पर पर्याप्त मात्रा में लेबर है और एक सहायक सुपरवाइजर जो वार्ड की वसूली करती है और एक सुपरवाइजर जो सारे कार्यों का मॉनिटरिंग करती है और सेंटर की जो व्यवस्था है उसको निगम तक और समूह तक पहुंचाती है। जिसमें जनप्रतिनिधि का भी मिलावट या इस टाइप की कुछ बातें? सर ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि मैं इन चीजों में ज्यादा रह नहीं पाता। 17 सेंटर है और 4 गौठान है जिसमें मुझे सुबह 7 बजे से उठकर शाम को 5 बजे तक पूरा दौरा करना होता है। और इस वजह से हम पार्षद ने ये भी कहा है कि महापौर जी को लिखित में शिकायत गई थी कि 8 मतलब शिकायत नहीं, महापौर जी कहा गया था कि 8 लोगों को भर्ती करना है और महापौर ने अनुमति दे दी गई थी, उसके बावजूद भी आप मैं मान सकता हूं कि माननीय महापौर महोदय और पार्षद महोदय के बीच ये बात हुई होगी, मगर सर क्योंकि हमारे पास एक लिमिटेड शासन से लेबर रखने के लिए क्या बोलना चाहिए टाइम रहता है, इतने लेबर रखने हैं। हमारे पास 400 लेबर 442 लेबर रखने की अनुमति है और उतने लेबर गौठान और सेंटरों को मिला के हैं। हम खुद चाहते हैं कि शासन हमें 90 लेबर एक्स्ट्रा दे और हमने लेटर भी भिजवाया था समूह को के द्वारा, पर वो हो नहीं पाया और हम एक्स्ट्रा लेबर नहीं रख पाए क्योंकि वहां से आज तक हमें रखने की अनुमति नहीं दी गई है। एक्स्ट्रा लेबर हम अपनी मर्जी से रख नहीं सकते, शासन पेमेंट करता है। आपका कौन से कंपनी से है जो हमारा ALF है, लक्ष्मी महिला बहुआयामी क्षेत्र स्तरीय संघ। हम सुपरवाइजर्स को हर एक साल में या काम के आधार पर सुपरवाइजर्स का सेंटर जो है 17 सेंटर है सर, 17 सुपरवाइजर है, उनके बीच में फेरबदल की जाती है ताकि काम की गुणवत्ता बढ़ाई जा सके। सर हम पिछले 2 साल से इस चीज को करना चाह रहे थे बट हो नहीं पा रहा था और अभी हमने आने वाले समय को देखते हुए, क्योंकि अब ODF की टीम आने वाली है, स्वच्छता सर्वेक्षण आने वाला है, इसको मद्देनजर रखते हुए हमने पूरे शहर में सेंटरों में जहां पर हमें लग रहा है कि व्यवस्था बिगड़ रही है वहां पर हम नए सुपरवाइजरों का गठन कर रहे हैं, उनको भेज रहे हैं। सुपरवाइजर वही हैं सर जो नगर निगम में पहले से कार्य कर रहे हैं, उन्हीं के बीच में हम फेरबदल करते हैं, कोई नया नहीं आता सर। बदलने का कारण क्या है? आने वाले टाइम में स्वच्छता सर्वेक्षण है सर, जिसकी वजह से कार्य की गुणवत्ता, क्योंकि सर लोगों के बीच में जब आप रहते हैं, सालों साल आप रहते हैं, उनके बीच संबंध बनता है और आप शायद उस वजह से सुपरवाइजर्स और लेबर के बीच में सुपरवाइजर्स उनके कार्य को सुधारने में ज्यादा एफर्ट नहीं डाल पाते, क्योंकि सर ये काम ऐसा है जो सफाई का है, इसमें हमें सबसे ज्यादा ध्यान देना पड़ता है और कई बार थोड़ा ज्यादा प्रेशर भी डालना पड़ता है। वो प्रेशर जो पुराने सुपरवाइजर होते हैं वो बेहतर तरीके से नहीं कर पाते। SLR सेंटर के लोगों का कहना है कि जो प्रेमा सोनकर है वो विवादित रही है और इस सेंटर में लाएंगे तो और विवाद में रहेंगे। सर मैं 2021 से राजनांदगांव शहर में आया हूं और मैं उसके पहले का कुछ भी नहीं जानता और शायद मुझे उसकी जानकारी बेहतर ढंग से नहीं है, मगर सर मैं ये जानता हूं कि सारे सुपरवाइजर सभी का नाम उसमें था, जिसमें इंक्लूडिंग ये संगीता साहू जी जो अभी सुपरवाइजर है वो भी हैं। जी कुछ वीडियो भी वायरल हो रहा है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके का वीडियो जो मैं अभी तक देखा नहीं हो रहा है कि वहाँ 16 लोग काम करते हैं और आपको 36 लोगों को दर्शाने का बात। सर मैं अपना जो अटेंडेंस शीट है जो जिसके माध्यम से सारे स्वच्छता दीदियों का मानदेय जितने भी पेमेंट होते हैं लेबर्स का, उनका आपको रजिस्टर दिखा सकता हूं। अगर उसमें ऐसा कुछ गड़बड़ी पाया जाता है तो हम उसके लिए जो कार्रवाई करे शासन प्रशासन हम तैयार हैं सर। 16+